जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का 8वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। हिस्ट्री जीके का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और समाप्ति 1918 में। चौथा प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से मिला है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। लोथल जो है ये वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास। और देखिए पूछा जाता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे कहाँ से होती है? तो याद रखना है इंग्लैंड से। तो आपको ध्यान रखना है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से? तो इंग्लैंड से होती है। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मुहरे किससे निर्मित है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मुहरे जो है ये सेल खड़ी से निर्मित है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो देखिए बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है, मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण। और देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। तो 8वें का आंसर क्या होगा? देखिए, लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये तीनों चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। लेकिन लास्ट जजमेंट जो है ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। नाम लिख देते हैं, ये माइकल एंजेलो याद रखना है।
माइकल एंजेलो के द्वारा ये चित्र बनाया गया है और लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो ये दोनों इटली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो कौन सी पुस्तक है जो तिलक के द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है बी ऑप्शन, गीता रहस्य, इंडिया इन ट्रांजिशन। ये लिखा गया है मानवेंद्र राय। यहाँ पे नाम लिखते जा रहे हैं, मानवेंद्र राय के द्वारा ये लिखा गया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और देखिए, अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो 10वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था स्वामी विद्यानंद। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे समाहर्ता को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सन्निधाता। भी याद रखना है, राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उनको सन्निधाता कहा जाता था और राज्य के करों की वसूली के लिए जो जिम्मेदार था उसको समाहर्ता कहा जाता था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? और देखिए दोस्तों, आप लोगों को सेशन के एंड में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो 13वें प्रश्न का आंसर है 1873 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले। नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बच्चे सत्यार्थ प्रकाश को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो नारा था वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म में गलत सुमेलित है? चलिए, तो देखिए, कुंवर सिंह जो है इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से। यहाँ पे 1857 की क्रांति की बात हो रही है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है और ये जो शुरुआत होती है 10 मई से, ये डेट भी याद रखना है। और इस क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, बिल्कुल सही है। झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने, ये भी सही है। देखिए, अवध से नेतृत्व नाना साहब ने नहीं किया था, अवध से नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। आप लोग नाम लिख लेंगे। बाकी ये जो है फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये सभी सही है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो देखिए, वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली था और भारत आने वाला ये पहला पुर्तगाली था जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था।
आपको तिथि बताना है कब किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए ये किया है जॉन लॉक ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, हिंदी में गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो देखिए जिस समय इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी, उस समय किसका शासन था? तो जेम्स द्वितीय का, याद रखना है। और ये कब हुआ था क्रांति? तो 1688 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें सेशन को। और ये जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ चलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव में आना है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे आयशा बर्लिन। सी ऑप्शन सही है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बात करें फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में किया गया था। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। तो अगर नाम दिया रहे तो याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पे शासक पूछ रहा है तो पल्लव वंश याद रखना है। और एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। कांचीपुरम ये पल्लवों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए रोपड़ ये संबंधित है, इस तरह से होगा रोपड़। लोथल भी संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है, लेकिन बालाथाल जो है ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? या सम्मेलन होगा। विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में होता है। कहाँ? तो शिकागो में। और इसमें भाग लिया था किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए बात करें भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और समुद्रगुप्त का पूछा जाता है दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन, याद रखना है। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और एक पूछा जाता है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और हर्षचरित की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है माओ जेडोंग। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो देखिए पीपुल्स वॉर ग्रुप जो है ये संबंधित है नक्सलवाद से। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो डी ऑप्शन में दिया गया है 24 अक्टूबर 1945।
सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए ये आया था जहांगीर के दरबार में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री जीके के इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।